नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा बीकानेर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। आज हमारी बीकानेर के इतिहास की चौथी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करवाई जाती है और दोनों एग्ज़ाम का आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है, आपका हर डाउट क्लियर किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 45 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 46वां क्वेश्चन है, करण सिंह को जांगल दर बादशाह की उपाधि किसने दी थी? ए राजपूताना के शासकों के द्वारा, ब जहांगीर के द्वारा, स शाहजहां के द्वारा, द औरंगजेब के द्वारा। दोस्तों, करण सिंह ने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, एक शाहजहां का और एक औरंगजेब का। दोस्तों, महाराजा करण सिंह को जांगल दर बादशाह की उपाधि राजपूताना के शासकों के द्वारा दी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राजपूताना के शासक। उसके बाद में 47वां क्वेश्चन, किस ग्रंथ में लूणकरण की दानशीलता की तुलना करण से की गई है? ए राव जेतसिरो छंद, ब गंगा लहरी, स करमचंद वंशोत कीर्तन काव्य, द ज्योतिष रत्नमाला। दोस्तों, महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री थे करमचंद, और करमचंद ने एक ग्रंथ की रचना की थी, करमचंद वंशोत कीर्तिक्रम। दोस्तों, इस ग्रंथ में करमचंद ने महाराजा राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी थी। दोस्तों, इसी ग्रंथ के अंदर लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। यानी महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद ने एक ग्रंथ लिखा था, करमचंद वंशोत कीर्तिक्रम, और इस ग्रंथ के अंदर लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स करमचंद वंशोत कीर्ति कर्तन काव्य। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 48वां क्वेश्चन, 1527 में खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? ए लूणकरण, ब कल्याणमल, स राय सिंह, द पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था और उस समय बीकानेर के शासक थे राव जेतसिंह। खानवा के युद्ध में राव जेतसिंह ने अपने पुत्र राव कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब कल्याणमल। कल्याणमल राव जेतसिंह के पुत्र थे। इसके अलावा दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, यह आपको पता होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन, लूणकरण को कलयुग का करण किसने कहा है? ए दूरसा आडा, ब बीटू सुजा, स मुंशी देवी प्रसाद, द पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों, एक ग्रंथ है जिसका नाम है राव जेतसिंह छंद और उसके रचयिता है बीटू सुजा। दोस्तों, इसी ग्रंथ के अंदर राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। यानी दोस्तों, लूणकरण को कलयुग का करण बीटू सुजा ने कहा था। दोस्तों, यह ग्रंथ बीटू सुजा ने राव जेतसिंह के काल में लिखा था। बीटू सुजा राव जेतसिंह के दरबारी कवि थे। तो आपको समझ में आया होगा, लूणकरण को कलयुग का करण बीटू सुजा ने कहा था। तो आंसर हो जाएगा ब बीटू सुजा। चलते हैं आगे। 50वां क्वेश्चन, राय सिंह ने निम्न में से कौन सी पदवी धारण की थी? ए परम भट्टारक, ब राजा, स अभिनव भट्टाचार्य, द महाराजा। दोस्तों, महाराजा राय सिंह ने महाराजा और
महाराजा धीराज ये दोनों उपाधियां धारण की थी और ये दोनों उपाधियां धारण करने वाले बीकानेर के पहले शासक थे। दोस्तों हमें ऑप्शन के अंदर महाराजा धीराज नहीं दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द महाराजा। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 51वां क्वेश्चन, बीकानेर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए महाराजा स्वरूप सिंह, ब महाराजा सुजान सिंह, स महाराजा जोरावर सिंह, द राजमाता सिसोदिनी। दोस्तों महाराजा जोरावर सिंह ने 1735 से लेकर 1746 तक बीकानेर पर 11 साल शासन किया था। महाराजा जोरावर सिंह की राजमाता सिसोदिनी थी। दोस्तों राजमाता सिसोदिनी ने बीकानेर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द राजमाता सिसोदिनी। ये महाराजा जोरावर सिंह की राजमाता थी। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 52वां क्वेश्चन, किसने राय सिंह को राजपूताने का करण कहा है? ए श्यामल दास, ब कन्हैयालाल सेठिया, स सूर्यमल मिश्रण, द मुंशी देवी प्रसाद। दोस्तों राय सिंह को राजपूताने का करण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द मुंशी देवी प्रसाद। उसके बाद में 53वां क्वेश्चन, मतीरे की राड़ किसके बीच हुई थी? दोस्तों हमने जब जोधपुर का इतिहास पढ़ा था तब मैंने आपको मतीरे की राड़ का युद्ध समझाया था। मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी में बीकानेर के शासक महाराजा करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ के बीच हुआ था। दोस्तों इस युद्ध के अंदर बीकानेर के शासक महाराजा करण सिंह विजय हुए थे और अमर सिंह राठौड़ की पराजय हुई थी। दोस्तों जोधपुर के शासक महाराजा गज सिंह के पुत्र अमर सिंह राठौड़ थे। तो आपको समझ में आया होगा, मतीरे की राड़ नागौर और बीकानेर राज्य के बीच हुई थी और इसके अंदर बीकानेर विजय हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द नागौर और बीकानेर। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 54वां क्वेश्चन, राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण कब कराया था? दोस्तों बीकानेर के किले को जमीन का जेवर और गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह के काल में हुआ था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1594 ईस्वी में महाराजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करमचंद के नेतृत्व में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द 1594 ईस्वी में। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 55वां क्वेश्चन, राय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? ए काबुल, ब कंधार, स गुजरात, द बुरहानपुर। दोस्तों 22 जनवरी 1612 ईस्वी में बुरहानपुर नामक स्थान पर महाराजा राय सिंह का देहांत हो गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द बुरहानपुर। आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, सूर सिंह के देहावसन के बाद बीकानेर के सिंहासन पर कौन बैठे थे? ए महाराजा राय सिंह, ब महाराजा अनूप सिंह, स महाराजा सूरज सिंह, द महाराजा करण सिंह। दोस्तों महाराजा सूर सिंह ने 1613 से लेकर 1631 तक बीकानेर पर शासन किया था। उसके बाद में महाराजा करण सिंह ने 1631 से लेकर 1669 तक बीकानेर पर शासन किया था। इस प्रकार दोस्तों महाराजा सूर सिंह के बाद में महाराजा करण सिंह ने बीकानेर पर शासन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द महाराजा करण सिंह। दोस्तों महाराजा करण सिंह विद्वान थे। उन्होंने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना भी की थी।
तो आप ये भी याद में रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 57वां क्वेश्चन, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराजा थे। दोस्तों, जब भारत का निर्माण हुआ था, भारत का जब एकीकरण हुआ था, उस समय बीकानेर के शासक कौन थे, हमें यह बताना है। दोस्तों, बीकानेर के अंतिम शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। यानी जब भारत का निर्माण हुआ था, उस समय बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए श्री शार्दुल सिंह जी। दोस्तों, इसके अलावा भारत में मिलने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। तो आप ये भी याद में रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58वां क्वेश्चन, राव जयसिंह के पुत्र जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में किसकी सहायता की थी। दोस्तों, राव जयसिंह के पुत्र थे राव कल्याणमल, और उन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक राव मालदेव के बीच हुआ था। राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता इसलिए की थी क्योंकि दोस्तों, उससे पहले साहिबा या फिर पाहिबा के युद्ध में राव मालदेव ने राव कल्याणमल के पिता राव जयसिंह की हत्या कर दी थी और बीकानेर पर आक्रमण करके बीकानेर पर अधिकार कर लिया था, जिससे राव कल्याणमल भागकर शेरशाह सूरी के दरबार में चले जाते हैं और उन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी विजय हुए थे और राव मालदेव पराजित हुए थे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह शेरशाह सूरी। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 59वां क्वेश्चन, राव कल्याणमल का शासनकाल कब से कब तक रहा था। दोस्तों, राव जयसिंह के पुत्र राव कल्याणमल थे। अभी हमने बात की थी, इन्होंने 1544 से लेकर 1574 ईस्वी तक बीकानेर पर शासन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द 1544 से 1574 ईस्वी तक। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले में रायसिंह प्रशस्ति कौन से दरवाजे पर अंकित है। ए हनुमान पोल, ब रामपोल, स करणपोल, द श्यामपोल। दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर एक दरवाजा है जिसका नाम है सूरजपोल, और सूरजपोल पर महाराजा राय सिंह ने जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखना। इसके अलावा दोस्तों, एक पोल है कर्ण पोल, और दोस्तों कर्ण पोल पर महाराजा राय सिंह ने जूना प्रशस्ति या फिर राय प्रशस्ति संस्कृत भाषा में कवि जयिता से लिखवाई थी, जिसमें बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है। तो राय सिंह प्रशस्ति या फिर जूना प्रशस्ति कर्ण पोल पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स कर्णपोल। इस प्रशस्ति के कवि जयिता थे। इसके अंदर बीकानेर का इतिहास है, तो आप ये सभी याद रखना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।